वेलकम टू मेहता कोचिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम शॉर्ट ग्रामर में नरेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं आपको परफेक्ट इंग्लिश के हिसाब से तो नहीं बता रहा, लेकिन आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जिससे आपको नरेशन करने में बहुत सहायता मिलेगी। आप काफ़ी हद तक नरेशन करना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको टेंस बदलने के नियम पता होने चाहिए। टेंस बदलने के नियम मैं आपको सिंपल वे में समझाऊंगा। जैसे मान लो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आ जाए, तो इसको हम बदलेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म में। अगर डू नॉट या डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म आए तो डू नॉट और डज नॉट आएगा, तो यहाँ पे डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म में बदलेंगे। लेकिन डू या डज आ जाए और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो हम उसको सेकंड फॉर्म में बदलेंगे। सेकंड है, अगर इज एम आर आ जाए तो उसको हम वाज या वर में बदलेंगे। थर्ड है, हैज या हैव आ जाए तो उसको हम हैड में बदलेंगे। फिर है, हैज बीन या हैव बीन आ जाए तो उसको हम हैड बीन में बदलेंगे। फिर है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। इसमें हमारा डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म आए तो भी हैड प्लस थर्ड फॉर्म बनेगी। अगर डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म आए तो भी हैड प्लस बनेगी, बस बीच में नोट लग जाएगा। ठीक है। उसके बाद है, वाज या वर आए तो उसको बदलेंगे हम हैड बीन में। उसके बाद है, हैड का हैड ही रहता है। फिर है, कोई भी मॉडल से विल का वुड, शैल का शुड। लेकिन ये वुड और शुड, जो शुड लगेगा वो हमारा आई और वुई के साथ लगेगा, बाकी सब के साथ हमारा वुड लगेगा। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि शैल है तो शुड है, वुड भी आ सकता है। कैन का कुड, मे का माइट। ये आपके टेंस बदलने के रूल हो गए। अब आता है पर्सन की बारी। पर्सन में आपके फर्स्ट पर्सन में हो गया मेन, आई, माई, मी, वी, आवर, अस। सेकंड पर्सन में हो गया आपका यू, यूअर और यूअर्स। और थर्ड पर्सन में हो गया आपका ही, शी, इट, एनी नेम और कोई भी सिंगुलर हो गया। और जैसे मान लो आपको ये दिया होता है 1 2 3, एस से हो गया आपका सब्जेक्ट, ओ से हो गया ऑब्जेक्ट और एन से हो गया नो चेंज, और 1 से हो गया फर्स्ट पर्सन, 2 से हो गया सेकंड पर्सन और 3 से हो गया थर्ड पर्सन। तो आपका जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज। जैसे आपका ये वाक्य दिया था, ही सेड टू मी, डू यू लाइक कॉफ़ी। तो ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका पर्सन है। अब ये पर्सन आपका यू वाला आपका सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। अगर मान लो ऑब्जेक्ट में यहाँ पे मी है और यहाँ पे आपका यू है तो आपका बनेगा आई। अगर यहाँ पे अस है, यहाँ पे यू है तो बनेगा आपका वी। अगर यहाँ पे आपका देम है और यहाँ पे आपका यू है तो बनेगा आपका दे। अगर यहाँ पे आपका हिम है, यहाँ पे आपका यू है तो बनेगा ही। अगर यहाँ पे आपका हर है, यहाँ पे आपका यू है तो बनेगा शी। मेन है कि अगर यहाँ पे आई वर्ड आता है तो आई आपका सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, उसके अनुसार फर्स्ट पर्सन। थर्ड पर्सन होता है वो आपका नो चेंज। फिर आता है, आपको दो तरह के वाक्य होते हैं। एक होता है सिंपल सेंटेंस
सिंपल सेंटेंस और एक होता है क्वेश्चन मार्क सेंटेंस। जैसे ही सेड टू मी आई एम ए गुड प्लेयर, ये आपका सिंपल वाक्य है। और ही सेड टू मी डू यू लाइक कॉफ़ी, और एक हो गया ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव। देखो, जब यहाँ पे सेड टू दिया होता है तो जो सिंपल वाक्य है आपका, सिंपल वाक्य में सेड टू का टोल्ड और कोमास का डेट, ठीक है। क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन वाले वाक्य में सेड टू का आस्क्ड और जो कोमे का इफ। लेकिन क्वेश्चन वाला वाक्य WH फैमिली, WH फैमिली का मतलब हो गया व्हाट, वाई, व्हेन, हु, whom, वेयर, विच, और एक हाउ वर्ड आता है। आए तो कोमास की जगह इफ नहीं लगेगा, जो शब्द दिया होगा वही लगेगा। कैसे, अब हम ऊपर देखते हैं। देखो, ये सिंपल वाक्य था तो सेड टू का टोल्ड बन गया ही टोल्ड मी। ये क्वेश्चन वाला था, सेड टू का बन गया आस्क्ड मी। और ये भी क्वेश्चन वाला था, ही आस्क्ड मी। सिंपल वाक्य है, कोमे की जगह आपका डैट लगेगा। क्वेश्चन वाले में कोमे की जगह इफ लगेगा। लेकिन WH फैमिली वाला वर्ड आ जाएगा तो इफ नहीं लगेगा, जो शब्द दिया होगा, जैसे वेयर दिया तो वही शब्द लगेगा। तो आपने इन चीज़ का ध्यान रखना है। फिर ये आई आपका फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट हो गया ही। इजम आर का आपका बनेगा वाजवर, तो ही के साथ वाज लगता है, ही वाज ए गुड प्लेयर। इसमें हो गया इफ़ यू, सेकंड पर्सन है, मी के हिसाब से आई, डू प्लस फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में, आई लाइक्ड कॉफ़ी। इसमें यू मी के हिसाब से आई, डू प्लस फर्स्ट फॉर्म की सेकंड फॉर्म हो गया आई लिव्ड। यानी कि सिंपल वाक्य में सेड टू को टोल्ड में और कोमे को डैट में, क्वेश्चन वाले में सेड टू को आस्क्ड और कोमे की जगह इफ। सेड टू का तो आस्क्ड, लेकिन WH फैमिली वाला वर्ड हो या हाउ वर्ड हो तो वही वर्ड लगेगा, इफ नहीं लगेगा। तो ये एक तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। He said to me, I am a student। अगर हम सिंपल वे में बात करें तो कोमे से पहले, यदि कोमे से पहले सेड दिया होगा, सिर्फ हम देसी भाषा में एक ही बात करें, सेड दिया होगा तभी कोमे के अंदर का वाक्य चेंज होगा। यदि कोमे से पहले से, सेज, विल से, शैल से दिया हो तो कोमे के अंदर का वाक्य चेंज नहीं होगा, अंदर का वाक्य चेंज नहीं होगा। केवल पर्सन चेंज होगा तथा टेंस
पर्सन के अनुसार लगेगा। कैसे लगेगा अभी हम करते हैं। जैसे ही सेज आई एम ए गुड प्लेयर, तो ही सेज डैट। मैंने आपको ये कहा कि अगर सेज विल से आ जाए तो कोमे के अंदर का वाक्य नहीं बदले, लेकिन पर्सन और टेंस बदले। देखो आई पर्सन है तो ये ही में बदल गया। जैसे आई के साथ एम आता है तो इज हमारा बड़ा एक ही टेंस है, ही के साथ हमारा इज जाएगा। तो ये पर्सन और टेंस इसके जो ये है ये पर्सन के अनुसार हो गया। ही इज ए गुड प्लेयर, ये इस हिसाब से बदलेगा। एक विशेष बात, यदि कोमे के अंदर सच्चाई या आदत वाला वाक्य हो तो टेंस नहीं बदलता। कैसे? जैसे ही सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ही सैड डैड, कोमे जा डैड लग गया, ये सच्चाई थी। सन राइजेस इन द ईस्ट, तो हमारा अंदर का टेंस नहीं बदलेगा। द सन राइजेस इन द ईस्ट। आदत वाला हो गया, जैसे ही सैड आई गो फॉर वॉक डेली, तो ही सैड डैड। मैं रोज सैर के लिए जाता हूँ, इसमें आदत है, लेकिन पर्सन बदल गया, आई का ही में चेंज हो गया। तो देखो आई वी यू दे और प्लूरल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, ही सी टेन से फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही लगा। तो यहाँ पे गोज बन गया, टेंस हमारा वही है, बस सिर्फ पर्सन के अकॉर्डिंग ही लगा। फॉर वॉक डेली। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको कुछ बेसिक बातें बता दी हैं नरेशन के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप काफ़ी हद तक इसे नरेशन सीख पाएंगे। आगे हम इसके और रूल भी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।